अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और खुश होंगे। आज मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए। यार हमारा जो पाकिस्तान का कोई भी स्पोर्ट्स है वो बहुत डाउनफॉल का शिकार है। नंबर वन, आप हॉकी देख लें। मेरे ख्याल से 3 वर्ल्ड कप या 2 वर्ल्ड कप के बाद हमने क्वालिफाई किया था, फर्स्ट राउंड में हम बाहर हो गए। ठीक है, यंग साइड की एफ़र्ट किया, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई किया, लेकिन हम 3 या 4 दफ़ा के चैम्पियंस हैं हॉकी में। और एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दुनिया की होती थी 1999 तक, जब हम ओलंपिक सिडनी में जीते थे। आई स्टिल न्यू कि हमारे नेबर में जब भी पाकिस्तान जीता था हम बहुत छोटे थे, और अहमद आलम साहब हमारे पड़ोसी होते थे। तो जो सेलिब्रेशन और जो जोश व खरोश होता था उस वक्त टीम का, जब सुहेल अब्बास वगैरह खेलते थे, तो एक रेहान थे, एक तो बहुत अच्छा एक टीम का वो था, कॉम्बिनेशन था और एक अच्छा स्ट्रक्चर था। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई, और काफ़ी हद तक जो है हमारी हॉकी है, यानी कि 80% 90% वो तबाह हो गई। पहले हम देखते थे कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे, स्कूल में थे और कॉलेज में थे, हम देखते थे कि जिसको जो शौक़ होता है स्पोर्ट्स का, वो उस शौक़ में कंपटीशन में हिस्सा लेता था। जैसे जिसको क्रिकेट का शौक़ है वो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे, इंटर कॉलेज, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्कूल, उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेता था, बल्कि विद इन स्कूल भी होते थे, उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेता था। जिसको फ़ुटबॉल का शौक़ होता था वो फ़ुटबॉल में जाता था। इसी तरह हॉकी की जगह जगह ग्राउंड्स थे, क्रिकेट के ग्राउंड्स थे, फुटबॉल के ग्राउंड्स थे। अब वो ग्राउंड्स जो हैं वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो अबाउट टू है, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, और ये बहुत बड़ी सॉरी अलार्मिंग चीज़ है। पहले जो था हम बच्चे जो थे वो टेक्नोलॉजीज़ तो इतनी थी नहीं, तो टेक्नोलॉजी या इवन टीवी भी होता था, तो बच्चे टीवी बहुत रेयर दिखते थे और स्पोर्ट्स की तरफ होते थे, जो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों को होती थी। जगह जगह पार्क थे, जगह जगह ग्राउंड्स थे। अभी अगर आप ग्राउंड या पार्क की बात करें तो बहुत रेयर, किसी सोसाइटी में अगर आप रहते हैं, किसी अच्छी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ आपको पार्क या ग्राउंड्स मिल जाएंगे, वरना कराची में बहुत कम हो गए, और जो हैं भी वो भी कितना बुरा हाल है कि ना होने के बराबर है। नंबर वन, जब आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कैसे बिल्डअप करोगे। जैसा कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्रिकेट का बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने यंगस्टर्स को कैसे टीम में जो टैलेंट है उसको ऊपर लेकर आओगे। सिमिलरली हॉकी में अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत कम बच्चों को जिनका शौक़ है वो खेल रहे हैं। मैं समटाइम्स सर सैयद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने एक नया ग्राउंड बनाया है, जिसने भी बनाया, बहुत काफ़ी टाइम बाद वो बनाए, वहाँ मैं देखता हूँ वहाँ भी पैशनेट बच्चे हैं, वही खेलते हैं, बहुत सिलेक्टिव। पहले हम हर जगह जगह देखते थे बच्चे हॉकी पे भी इंटरेस्ट लेते थे, इवन हम लोग भी, हमें अंदाज़ा होता था कि हॉकी का क्या चल रहा है, क्वार्टर क्या है, पेनल्टी क्या है, ये सब हमें आइडिया होता था। अब फाउल क्या है, अब हमें काफ़ी टाइम हो गया, रूल्स चेंज हुए, हमें काफ़ी ज़्यादा हम दूर हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहा। जब टीम इतना हारने लगी तो किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा, ना किसी भी स्पोर्ट्स पे, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, इवन चाहे अब क्रिकेट का सवाल है। क्रिकेट का सवाल क्यों है, कल आपने देखा पाकिस्तान, आज तो खैर बारिश की वजह से वो डिलेड है, मौसम ख़राब होने की वजह से डिलेड है। आज का दिन पाकिस्तान 171 या 172 पे ऑल आउट हो गई है। इतना कहने को इतना अच्छा बैटिंग लाइन आता जो कोलैप्स हुआ, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक जो है वो टिक्के खेल सके और बाकी कोई भी नहीं, और थोड़ा बहुत मज़ामत इमामुल हक ने की। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अज़ान ओवैसी साहब का यंगस्टर है, ठीक है, उसके मुकाबले में इमामुल हक भी बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके साथ इमामुल हक ओपनिंग पे गया था, तो फेसिंग आपने अज़ान ओवैसी की बनाई, वो यंग था, आप इमामुल हक से बॉल फेस कराते, उसका थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होता है अज़ान ओवैसी का, कि जब नॉन स्ट्राइकर एंड में जो कोई बैट्समैन होता है उसको थोड़ा, जो नया खेल रहा होता है उसको थोड़ा सा प्रेशर होता है। जब वो बॉल को समझ लेता है, देख लेता है, पिच को समझ रीड कर लेता है, 1-2 बॉलिंग की देखने के बाद नॉन स्ट्राइकर पे आके, तो उसको समझ में आ जाती है कि पिच कैसा बिहेव करी है, तो वो उसी हिसाब से खेलता है। तो
ये भी एक समझ से बाहर डिसीजन था कि आपने अजान ओवैसी से फेसिंग क्यों करा। अच्छा, कल जो था समझे हमारे स्पोर्ट्स का समझे कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसको बड़े एक गंदे अंदाज में अगर कहा जाए तो हमारे स्पोर्ट्स का कल जनाजा निकला है। हॉकी की टीम इंडिया से 5-3 हारी और बाहर हुई, और वर्ल्ड कप से इवन बाहर हो गई, यानी कि इंडिया ने हमें वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि हम कंपैरिजन किसी भी टीम का किसी भी मुल्क से हम करें तो पहले उसके स्टैट्स देखें, तब जाके हम कंपैरिजन करें। हाँ, पिछले कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, 20 साल पहले हम कह सकते थे कि हमारी टीम दोनों हॉकी और क्रिकेट की बहुत बेहतर होती थी इंडिया के मुकाबले में। लेकिन अब हम क्यों कंपैरिजन करते हैं? आप किसी भी टीम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप भी तो आप एसोसिएट टीम के साथ भी कंपैरिजन करें तो अजीब सा लगता है, क्योंकि आप यूएसए से भी हार जाते हैं, आप आइलैंड से भी हार जाते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। तो आपका कंपैरिजन बनता नहीं है। आप ठीक है, आपके पास एक टैग है नॉन अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल अगर आप हैं, प्रोटेक्टेड नहीं है आप, तो फिर ये टैग तो आप पे सूट करता है। आप हमेशा इसी तरह क्रिकेट खेलते रहेंगे लगता है, और मुझे लगता है हमारा क्रिकेट का तबाही का टाइम शुरू हो गया है। बस अल्लाह करे कि जो हमारे बड़े टीम में बोर्ड में बैठे हुए हैं वो थोड़ा होश ना खुल लें, क्योंकि उनको भी इतना आइडिया नहीं है क्रिकेट का। वो तो जो बेस्ट टू बेस्ट हमारी टीम मैनेजमेंट है वो बना के दे देते हैं। फिर जो स्पोर्ट्स के प्लेयर एक्स प्लेयर मौजूद हैं उनको चाहिए कि आप एक सारे प्लेयर्स का एक मजमुआ लगा के सबसे एक राय ली जाए, जैसे हॉकी हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। उसके बाद सबसे अपने डिसीजंस लिए जाएँ और सबसे पूछा जाए, मशवरा लिया जाए कि भाई किस तरह इसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन हमारे क्या ऐसा होता नहीं है। देखते हैं आगे इन फ्यूचर होता क्या है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी हुई, कल का दिन बहुत बुरा था स्पोर्ट्स के हवाले से। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि हमारा स्पोर्ट्स इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, और किस तरह इम्प्रूव होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।